मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी या कला से संबंधित आपका कोई भी एग्ज़ाम हो उस एग्ज़ाम के लिए। और हम लोग चल रहे थे अपने सिलेबस पर, और सिलेबस में हम लोगों ने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के केंद्र उनके बारे में पढ़ लिया था। पहला चैप्टर हमारा 7 वीडियो में कंप्लीट हुआ था, और उसके बाद हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ रहे थे हम लोग, और इसमें हम लोगों ने 2 क्लास कंप्लीट कर लिए थे। और आज का क्लास नंबर हमारा हो जाएगा 9, 10, क्लास नंबर 10 हो जाएगा आज का हमारा, ठीक है। इससे पहले के 9 क्लास आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोग हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, ठीक है, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कालीबंगा के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि कालीबंगन या कालीबंगा इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब काली चूड़ी से लिया जाता है। इसका अर्थ ये पूछा है, इसका शब्द का क्या अर्थ है, तो शब्द का अर्थ हो जाएगा काली चूड़ी। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल और बीके थापड़। 1961 में इसका उत्खनन कराया गया था। घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है। अब देखिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं, ये ज़रा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ से है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या हुआ? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। अग्निकुंड के साक्ष्य, अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। बात किसकी चल रही है? कालीबंगन की, ठीक है। बेलनाकार तंदूर यहाँ से मिला है। कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी की नाली के साक्ष्य, ये सारी चीज़ें कालीबंगन से प्राप्त हुई हैं। और इन्हीं चीज़ों में से क्वेश्चन आपसे पूछता है। जैसे आपको अगर दे दिया, उसने एग्जाम में दे दिया गया कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, बताना है आपको। या लकड़ी की नाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तब भी बताना है। बेलनाकार मोहरें, ठीक है। या आपसे पूछा जाए कि प्रतीकात्मक समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, या कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करना है। ये कालीबंगन से प्राप्त हुई है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला टॉपिक यहाँ पर आता है बनावली। इसके बारे में भी देख ले थोड़ा सा हम लोग। इसकी खोज की थी R.S. विस्ट ने। 1973 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। R.S. विस्ट कौन है? ये R.S. विस्ट, ठीक है। और क्या इसमें इसकी स्थिति कहाँ, यहाँ कहाँ इस पर स्थित है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर है। पूछता है कि बनावली किस नदी के तट पर स्थित है, तो बताएंगे आप लोग सरस्वती नदी। मिट्टी का बना हल, ये क्वेश्चन सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से प्राप्त हुआ है। मिट्टी का बना हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से, ठीक है। आगे देखते हैं रोपड़ के बारे में कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ कहाँ पर स्थित है? सतलज नदी के किनारे। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। रोपड़ पड़ता कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका पंजाब में। है कहाँ पर? सतलज नदी के किनारे। इसके उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा जी हैं। कौन है? यज्ञदत्त शर्मा इसके उत्खननकर्ता हैं। और तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से मिले हैं। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से मिले हैं तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारत में हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर राखीगढ़ी। कहाँ पड़ता है आपका? हरियाणा में। कि भारत में हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कहाँ पड़ता है आपका? है हरियाणा में पड़ता है। अब देखिएगा यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन ऑप्शंस को कर लेते हैं, और ऑप्शन करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे थोड़े से क्वेश्चंस को जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपका रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखना है आपको कि टीजीटी पीजीटी में किस प्रकार के क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाणित कितने स्थलों को नगरों की संज्ञा दी गई? पूर्ण परिपक्व इनकी बात की गई, तो ये 2 नगरों की दी गई संज्ञा, एक आपका हड़प्पा, एक मोहनजोदड़ो, ठीक है। अगला आपका कि भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा है, तो हो जाएगा आपका सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या हो जाएगा आपका? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है आपका कि पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई, तो ये पाई गई हैं मोहनजोदड़ो में। कौन सी पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई, तो मोहनजोदड़ो में पाई गई। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हैं मिट्टी की, सीमेंट की, लकड़ी की, चमड़े की, तो ये मिट्टी की, सेल खड़ी की या मिट्टी की बनी है, ठीक है।
आगे देखिएगा, सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अब देखिए, स्नानागार के बारे में मैं आपको इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखते हैं एक बार यहाँ पर, देखो जो स्नानागार मिला है, यह मिला है स्नानागार, लिखा हुआ है देखिए मोहनजोदड़ो से। स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। लंबाई देख लीजिएगा 39 फुट, चौड़ाई 33 फुट, गहराई 8 फुट, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको। मीटर में देखें तो 11.88 मीटर, लंबाई 7.01 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर, गहराई। इसमें 6 प्रवेश द्वार हैं। पूर्व दिशा में जो है स्तूप बना हुआ है, ये कुषाण काल से संबंधित है, ये बताया था। यहाँ से विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। लंबाई हो जाएगी आपकी 45.71 मीटर, चौड़ाई 15.23 मीटर। कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। इसकी लंबाई है 10.5 सेंटीमीटर और यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी हुई है, ठीक है। इन सारी बातों को मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखेंगे आगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है? तो उत्खनन किसने करवाया था? राखाल दास बनर्जी ने। क्लियर बात। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? ये पीपल की पूजा करते थे, ये भी आपको बताया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम से बनी है? तो नर्तकी की मूर्ति कांसे की बनी है। किसकी बनी है? नर्तकी की मूर्ति बनी कांसे की। कांसा क्या एक धातु है। अगला क्या है? हड़प्पा का संबंध है इंडस वैली से। इंडस वैली मतलब सिंधु सभ्यता, इंडस। तो इस प्रकार से आपके 10 ऑप्शंस कंप्लीट हुए यहाँ पर। अब देखेंगे हम लोग थोड़ी सी समझने वाली बात क्या है कि मिलाकर कि आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। आपका ये चैप्टर था, देखिए आपका कितने चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं आपको ये बता दें हम। जैसे आपके सिलेबस की आप जब वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने यहाँ पर 2 चैप्टर को अब कंप्लीट कर लिया है। एक हमारा चैप्टर पहला था भारत के प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र। हमारा पहला चैप्टर कौन सा था? देखिए वीडियो देखते रहिएगा लास्ट तक, ये मत समझिएगा कि आपका चैप्टर खत्म हो गया कि सवाल नहीं होंगे। सवाल होंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा, आपके काम की ही बात होने वाली है वीडियो में। तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था भारत के प्राग ऐतिहासिक कला केंद्र। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मिर्ज़ापुर, पढ़ा था भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद। ये चीज़ों को आज पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लिए थे क्वेश्चन। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि कुछ चीज़ें बची हुई हैं, तो इसके लिए आप टेंशन ना लें। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाने दीजिए पहले, ठीक है। फिर हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे उसको सही से कि क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं, कौन कितनी गहराई से जाना है हमें, एक बार फिर देख लेंगे। पहले एक बार हमें उस क्षेत्र तक पहुँचने दीजिए एक बार, मतलब अपने सिलेबस को हम लोग एक बार टच करें पूरे सिलेबस को, ठीक है। मेरा यही टारगेट पहला। दूसरा चैप्टर हमारा था कि सिंधु घाटी सभ्यता वाला। सिंधु घाटी सभ्यता की कला, जिसमें मुख्य रूप से दिया गया था आपको हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। लेकिन उसमें मैंने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, क्या नाम आपका, कालीबंगा हो गया, चिन्हुदड़ो, बनावली, सभी चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करता हूँ जिसके आपको प्रश्न का आपको जवाब भी देना होगा पहले। तो बिल्कुल धैर्य के साथ बने रहिएगा लास्ट तक और प्रश्नों के जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पहले और दूसरे दोनों चैप्टर से मिलाकर होंगे आप लोगों से, ताकि आप लोग सारे क्वेश्चंस का सही तरीके से जवाब दे सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? क्या क्वेश्चन आपसे है? प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज। प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने और कब की? ये की थी 1880 ईस्वी में। किसने की थी? कार्लाइल और काकबर्न। काकबर्न का नाम बहुत आता है यहाँ पर, तो काकबर्न और कार्लाइल इन्होंने की थी 1880 ईस्वी में, ठीक है। अगर आपसे और क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी का शिकार आपसे पूछा जाए, या आपसे पूछा जाए हाथ के छापे। आपको देखिए चीज़ें याद हो गई होंगी, बहुत सी चीज़ें जितना मैंने आपसे पूछा है। या नृत्य वादन, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हैं। हाथी का शिकार ये चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये लिखुनिया से प्राप्त हुआ है। लिखुनिया। हाथ के छापे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये सोरोहो घाट से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और नृत्य वादन कहाँ से प्राप्त हुआ है?
नृत्य वादन का चित्र प्राप्त हुआ है, ये भी लिखुनिया से प्राप्त हुआ है। और मैंने आपको ये बताया था कि लिखुनिया जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता है लिखुनिया गरई नदी के किनारे स्थित है लिखुनिया। ये बात हो गई थी। अच्छा, आपसे क्वेश्चन और एग्जाम में आया हुआ है कि घायल सूअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपको पता भी होगा। आप कहेंगे मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुआ है। मिर्ज़ापुर में कहाँ से प्राप्त हुआ है, आप बताएंगे भलडारिया से। मिर्ज़ापुर से तो प्राप्त हुआ है, लेकिन मिर्ज़ापुर में कहाँ से, भलडारिया से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। अब अगर है सबसे अधिक गुफाएं जो हैं मिर्ज़ापुर से प्राप्त हुई हैं, किस चीज़ की प्राप्त हुई हैं, जी अगर मिर्ज़ापुर की बात कर लिया थोड़ी सी, तो मिर्ज़ापुर से सबसे अधिक जो गुफाएं प्राप्त हुई वो किस चीज़ की गुफाएं हैं, आप कहेंगे आखेट की हैं। आखेट मतलब क्या होता है, शिकार। आखेट मतलब क्या होता है, शिकार की गुफाएं सबसे अधिक प्राप्त हुई हैं। कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं, लगभग 100 गुफाएं यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। सबसे अधिक चित्र प्राप्त हुए आखेट के। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। और मिर्ज़ापुर से चित्र जो प्राप्त हुए किस काल के प्राप्त हुए हैं, आप बताएंगे ये प्राप्त हुए हैं उत्तर पाषाण काल के। क्लियर, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे देखेंगे हम लोग। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ये पुस्तक जो है किसकी है, ये पूछा जाए कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला ये पुस्तक किसकी है, क्या बताएंगे आप लोग, डॉक्टर जगदीश गुप्ता। ये पुस्तक किसकी है, डॉक्टर जगदीश गुप्ता। अच्छा, अगर आप लोगों से आगे क्वेश्चन पूछा जाए उसको भी सही समझना है। ठीक है, जू रॉक शेल्टर किसका नाम है, अगर ये आपसे पूछा जाए क्या बताएंगे आप लोग। ये नाम है भीमबेटका का। पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने सही से, तो आप सब चीज़ जानते होंगे भीमबेटका का। भीमबेटका जो है इसकी गुफाएं किस प्रदेश में है, आप बताएंगे मध्य प्रदेश में है, एमपी में। कहाँ पर हैं आप ये बता देंगे, भोपाल शहर के पास में है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसकी चित्रों की खोज कब हुई थी और किसने की थी, 1958 में इसकी चित्रों की खोज हुई थी। और किसने की थी, वाकड़कर ने की थी, वाकड़कर। ये भी हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, शिकार नृत्य का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये पूछा जाता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, शिकार नृत्य भीमबेटका से प्राप्त हुआ था। और यहाँ भीमबेटका से जो भी चित्र प्राप्त हुए थे सब मध्य पाषाण काल के चित्र थे। और मिर्ज़ापुर से जो प्राप्त हुए थे वो कहाँ के थे, आपके उत्तर पाषाण काल के चित्र थे। भीमबेटका से 600 गुफाएं प्राप्त हुई थी। कितनी गुफाएं, 600, जिसमें से 275 गुफाओं में चित्र बने हुए थे। ये भी क्लियर हुई बात। और जो चित्र प्राप्त हुए थे वो दीवारों और छतों पर ज़्यादा बने हुए थे। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा जाता है इसमें भीमबेटका गुफा में चित्र कितने स्तर के थे, तो 2 स्तर के चित्र थे। एक प्रथम स्तर था इसमें और एक द्वितीय स्तर था। ठीक है, द्वितीय स्तर, 2 स्तर के चित्र मिले हुए थे। प्रथम स्तर में जैसे आपका था शिकार नृत्य था, हिरण, बारहसिंगा, सुअर, रीछ, जंगली भैंसे, घोड़े, हाथी। ठीक है, तो इनके चित्र थे। और दूसरे स्तर में आखेटक, कृषक, ग्वाले, इनके चित्र थे। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पंचमढ़ी की, किसकी बात करें, थोड़ी सी पंचमढ़ी का थोड़ा सा अगर रिवीजन करें हम लोग यहाँ पर, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जानते भी होंगे कि पंचमढ़ी में इसकी खोज किसने की थी। इसके लिए 2 नाम आते हैं, इसकी खोज के लिए 2 नाम आते हैं। एक आता है डॉक्टर आर हंटर का, आर हंटर का आता है 1932। और एक आता है गार्डन आता है, या गार्डन, ये आता है 1936। 2 नाम आते हैं, ठीक है, खोज से संबंधित। इन नामों को आप लोग याद करिएगा और याद करते रहिएगा। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है आपका, शहद एकत्रित करते ये चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये चित्र प्राप्त हुआ है आपका पंचमढ़ी से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, पंचमढ़ी से। पंचमढ़ी की अगर और बात की जाए तो ये पड़ता कहाँ आपका है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और लगभग इसमें कितनी गुफाएं हैं, 50 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं, 50 गुफाएं हैं पंचमढ़ी में। इन चीज़ को भी आप लोग याद रखना आप लोग सही तरीके से, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला है, जैसे पूछा जाए कि वाद्य यंत्रों को बजाते
बाधक, तो वो भी चित्र यहाँ से आपको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इन चित्र यहाँ आपको पंचमढ़ी से चित्र प्राप्त हुए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा आया हुआ है यहाँ से कि स्वास्तिक पूजा का चित्र, स्वास्तिक पूजा का चित्र जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनिया बेरी से। कहाँ से? बनिया बेरी से चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक आता है कि विशालकाय बकरी का चित्र, विशालकाय बकरी का चित्र, बकरी का चित्र, विशालकाय बकरी का चित्र, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? विशालकाय बकरी का चित्र प्राप्त हुआ है बाजार केप या बाजार गुफा। इसको आप लोगों को याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे पूछा जाए कि वन देवी का चित्र, वन देवी का चित्र, चलिए बताइएगा कहाँ से प्राप्त हुआ है? वन देवी का चित्र आप बताइएगा। ये प्राप्त हुआ है होशंगाबाद से। कहाँ से? होशंगाबाद से। क्लियर बात? होशंगाबाद कहाँ पड़ता है आपका? आप बताएंगे। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है आपका? एमपी में पड़ता है। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। खोज की किसने थी? होशंगाबाद की खोज की थी मनोरंजन दास ने। मनोरंजन घोष थे यहाँ पे। कौन थे? मनोरंजन घोष। मनोरंजन घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक है, एक विशाल हाथी का चित्र कहाँ से मिला है? अगर आपसे पूछा जाए कि एक विशाल हाथी का चित्र, हाथी का चित्र, एक विशाल हाथी का चित्र कहाँ से मिला है आपको? ये मिला है होशंगाबाद से। और इस हाथी की लंबाई कितनी है चित्र में? 4 फीट लंबाई है इसकी, और हल्के पीले रंग का मिला है। ये भी हो गया। एक क्वेश्चन और आपका आता है कि महामहिष की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? महामहिष की आकृति, महामहिष की आकृति जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आकृति प्राप्त हुई है आपकी आदमगढ़ से। आदमगढ़ से आकृति प्राप्त हुई है। और यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि आदमगढ़ से प्राप्त हुई है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो लंबाई 10 फीट है और चौड़ाई 6 फीट है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है और एक क्वेश्चन आया हुआ भी है आपका। इन सारी चीज़ों को सही तरीके से आप लोगों ने अच्छा रिवीजन भी किया होगा। ठीक है, और इसका रिवीजन करना जरूरी बनता भी है आपका। किसका रिवीजन जरूर क्या करें आप लोग। अगर आपसे और पूछा जाए कि जैसे अगर हम लोग बात करें सिंघनपुर की, अगर बात कर लें, इम्पोर्टेंट है सिंघनपुर। ठीक है, सिंघनपुर की अगर बात की जाए तो सिंघनपुर से जो है कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? आप बताएंगे 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। इसकी खोज का सबसे मुख्य है डब्ल्यू एंडरसन। डब्ल्यू एंडरसन 1910। 3 लोग इसके खोज के लिए दिए गए। डब्ल्यू एंडरसन 1910, अमरनाथ दत्त 1913, पर्सी ब्राउन 1917। ये भी है यहाँ पर। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी याद करना है आपको, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। एक चीज़ और आपको याद करना है, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ? बताइए आप लोग, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आप बताएंगे कि पूर्व पाषाण काल में हुआ आग का आविष्कार। या आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले समाधान की दाह प्रक्रिया कब शुरू की गई थी? दाह प्रक्रिया शुरू गई थी आपकी मध्य पाषाण काल में। कब शुरू की गई थी? मध्य पाषाण काल में शुरू की गई थी। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा आप लोग। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पशुपालन के बारे में, कि पशुपालन का विकास कहाँ हुआ था? पशुपालन का विकास किस काल में हुआ था? ये पूछा जाए। या आपसे पूछा जाए कि मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति कब बनाई थी, या कृषि का विकास कब हुआ था? इन चीज़ों को अगर पूछा है तो आप बताएंगे उत्तर पाषाण काल में हुआ था। ठीक है, या आपकी चित्रकला जो है इसका विकास कब हुआ? तो आप बताएंगे उत्तर पाषाण काल में। इन चीज़ों को भी याद रखना। देखिए, मानव का प्रमुख केंद्र क्या था? मानव का प्रमुख केंद्र क्या था? तो आप बताएंगे मानव का इसमें क्या था प्रमुख केंद्र? उत्तर पाषाण काल की बात है कि मानव का प्रमुख केंद्र क्या था? बताएंगे बेलारी। और ये बेलारी कहाँ पड़ता है आपका? बेलारी पड़ता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब अगर आपसे आगे बात किया, थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि एक क्वेश्चन है आपका कि एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र, एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र
ये जो है कहाँ से प्राप्त हुआ आप बताएंगे। ये प्राप्त हुआ है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। समझ गए आप लोग यहाँ तक। एक क्वेश्चन और आता है कि प्राग ऐतिहासिक चित्र जो है सबसे अधिक प्रधानता किसकी है? तो आप बताएंगे प्रधानता किसकी? रेखा की प्रधानता है, रेखा। ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि चोंचदार पुरुष का चित्र, चोंचदार पुरुष का चित्र, चोंचदार पुरुष का चित्र कहाँ से मिला है? सदहाट। सदहाट कहाँ पड़ता है आपका? है मानिकपुर में पड़ता है, और ये कहाँ पड़ता है? बांदा में पड़ता है। ठीक है, इन चीज़ों को भी याद रखना है। और एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक, पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। और इन्होंने खोज कब की थी? इसकी विभाग की स्थापना हुई थी 1861 में। कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी इस विभाग की। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी। और हम लोगों ने यहाँ पर अगर देखा था तो हम लोगों देखो, ये तो हमारा थोड़ा सा रिवीजन रहा, और पीछे की चीज़ों का भी आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स भी कमेंट कर दीजिएगा कोई प्रॉब्लम अगर आती है। ठीक है, और बाकी देखते हैं, सारी चीज़ों को रिवीजन करते जरूर रहिएगा। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा। और देखिएगा यहाँ पर आज की हमारी 10 वीडियो हो चुकी हैं, क्लास हो चुके हैं, और जिसमें हम लोगों ने 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हमारा तीसरा चैप्टर शुरू होगा, और उस चैप्टर का नाम हमारा है, देखिए आपको बताते हैं नाम भी। और हमने सिलेबस के बारे में पहले ही वीडियो मतलब क्या है कि सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जानकारी दी गई थी कि सिलेबस में कितने चैप्टर हैं आपको, और क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, कितना आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहले चैप्टर था भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, पढ़ लिया था। अब सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ये पढ़ लिया। और भारतीय चित्रकला के 6 अंक। अब अगला चैप्टर जो आपका आएगा वो है आपका चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 है आपका कि भारतीय चित्रकला के, भारतीय चित्रकला के 6 अंक। ये 6 अंक आपको दिए गए यहाँ पर, जैसे आपको दिया गया है जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, सित्तनवासल, ठीक है, इत्यादि के भित्ति चित्र वगैरह, इनके मतलब इस चित्र के बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। और हम लोग देखिए क्या काम है हमारा कि सबसे पहले हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं सिलेबस को कंप्लीट करते हुए। एक बार जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बहुत सी चीज़ें हमें पता हो जाएंगी। हाँ, बहुत सी चीज़ें रहेंगी, कुछ भी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो हमें नहीं आती होंगी, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, फिर हम लोग फिर से पढ़ेंगे उस चीज़ को सही तरीके से। लेकिन जब तक आपको पूरा अच्छे तो पता हो जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बस उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।